हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का लाइव सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लाइव सेशन में आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ लेके आई हूँ जो कि सिंगापुर और इटली के बारे में होगी। जैसे कि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ आप सभी साथ लाती रहती हूँ। हर हफ्ते हम शाम 5 बजे आप सब लाइव होते हैं। अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम घर से भी लाइव होते हैं। हल्की सी है, कोई बात नहीं, आप प्लीज बात करिए जी। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए हम आप सभी के साथ लाइव होते हैं। तो मुझे काफी मजा आता है आप सभी लाइव होने में, अपने इतने केस स्टडीज, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज सर के साथ डिस्कस करने में। और जो सर आपका आगे इतने ज्यादा डिटेल में समझाते हैं वो काफी अच्छी चीज है, जो कि सर काफी देर से ये चीज कर रहे हैं। तो सर हैट्स ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। और आप इतनी मेहनत करती हैं और लोगों से इंटरेक्ट करती हैं और इतनी अच्छी केस स्टडी लेके आती है, इसके लिए आपको भी सैल्यूट है। ये तो मेरी ड्यूटी है। थैंक यू। जो कि मेरे पेरेंट्स को, जो काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं उनको पूरा करने के लिए सर के साथ लाइव होते हैं। तो आज के लाइव सेशन आप सभी हमारे साथ 5:30 तक जरूर बने रहिए। तो आज के लाइव सेशन में हम काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, तो आप जल्द से जल्द कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए हमारे साथ। तो चलिए, आज के मेन बात आज के लाइव सेशन में ये है कि सर जो कि कॉलेज एवलॉन में, आई रिपीट द स्पेलिंग्स, AVALON, जो कि मॉन्ट्रियल क्यूबिक में है। तो कल शाम 5 बजे सर उनके साथ डायरेक्ट लाइव होंगे, वेबिनार होगा। आप सभी अपने क्वेश्चन सर से डिस्कस करके उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि कल के एवलॉन कॉलेज के बारे में आपको सब कुछ कल पता भी चल जाएगा। जो भी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी, जो भी कोर्सेज एंड डिटेल्स है, सब कल आपको क्लियर होगा। तो जरूर आप कल 5 बजे सर के साथ जरूर लाइव होएं, उनके साथ काफी सारी आप इंटरेक्शन करें और काफी अपने डिटेल्स, जो भी आपकी माइंड में प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर भी करें। तो सर आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन कि आपने डायरेक्ट ऑथराइज्ड हैं उनके साथ, कॉलेज एवलॉन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मुझे उम्मीद है आप सभी ने यूट्यूब चैनल जो कि बाय द नेम ऑफ माई वीजा ओवरसीज है, आपने जरूर सब्सक्राइब किया हो और उसके काफी सारी नॉलेज भी गेन की हो, क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखने वाला है। मैंने तो खुद वहां से काफी कुछ सीखा, काफी कुछ कंट्रीज के बारे में मुझे नॉलेज हुई। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने उनको शेयर, लाइक, कमेंट एंड काफी सारा किया हो। तो सही, ये बहुत अच्छी बात ये वाली है ना कि लोग शेयर करें, कमेंट करें, तो हमें भी इसमें बूस्ट मिलता है। यस। तो चलिए सर, आज का लाइव सेशन आपसे शुरू करते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके जी। तो आज हम सिंगापुर और यूरोप के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी अच्छी कंट्रीज हैं, जो कि टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, जो बच्चे स्टूडेंट वीजा, स्पाउस वीजा, काफी कुछ यहाँ से लेके जाते हैं। तो सर आज हम अपनी शुरू करते हैं अपने केस स्टडीज के साथ। पहले अपडेट दे दें थोड़ा सा। यस सर, वर्ल्ड अपडेट्स बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वर्ल्ड के वो मिलना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली नंदिनी, सो थैंक यू सो मच। आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा एनर्जी दे देती हैं, बूस्ट अप कर देती हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। और जैसे कि नंदिनी ने बताया कि ये केस स्टडी करती हैं और आप जैसे जो इनके फ्रेंड्स हैं उनसे क्वेश्चंस ले लेती हैं और फिर मुझसे पूछती हैं। तो ये इनकी खैर ये ड्यूटी कहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत पाक, प्योर, पवित्र बन जाता है। जो आप इतने लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं फिर भी आपके पास ये चीज़ें पहुँचती हैं, तो इसके लिए हम नंदिनी को सैल्यूट करते हैं, इतनी मेहनत करती हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि नो डाउट कि कॉलेज एवलॉन में के साथ हमारा डायरेक्ट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है हम, और कल 5 बजे 15 तारीख को हम लाइव होंगे विद मिस्टर भुलर, जो कि नॉर्थ इंडिया हेडिंग करते हैं कॉलेज एवलॉन के लिए। उनके साथ मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं उनसे पूछूंगा रिगार्डिंग एनीथिंग, जैसे प्रोग्राम्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, एंड उनकी इंटेक्स कैसे होती हैं, प्रोग्राम्स क्या है, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी आस्क्ड बाय मी ऑन योर बिहाफ, राइट। और वर्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे जो मैक्सिमम कॉल्स आती हैं उसमें नो डाउट कि ट्रैवलिंग के लिए बात करते हैं, बट आपको मालूम है कि कोविड का पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज की डेट में भी इंडिया भी तकरीबन 4 लाख केसेस डेली का फेस कर रहा है, और
माई वीज़ा की तरफ से भी आपको यही सजेशन होता है कि फ़िलहाल आप जो अपने ट्रैवलिंग है बेसिस ऑन विजिटर वीज़ा वो थोड़ा सा अभी आप इसको पोस्टपोन करिए 2-3 महीने के लिए, क्योंकि देखिए कनाडा ने अभी तो 25 जून तक अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो पोस्टपोन कर दी हैं, आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। एंड बाकी रह की बात ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के लिए, उन्होंने भी 2022 दिसंबर तक, मतलब 2023 जनवरी की ले लें तो उस वक्त तक मुझे लगता है कि बॉर्डर सील रहेंगे, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी क्योंकि कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट्स देना, वहाँ पर जाके क्वारंटीन होना, तो खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि आपका खर्चा जो है वो कम रहे। हाँ, बहुत ज़रूरी है तब आप यदि वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप उस क्राइटेरिया में आते हैं कि आपको वीज़ा मिले, तो डेफिनेटली वो वीज़ा आपको ग्रांट कर दी जाता है बाय वीज़ा ऑफिसर। स्टडी वीज़ा के लिए जो वीज़ाज हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्पेशली क्योंकि ज़्यादा जो इंक्वायरीज होती हैं वो कनाडा के लिए होती हैं, तो कनाडा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड IRCC की जो गाइडलाइंस थी कि आप 15 मई तक यदि आप अप्लाई करते हैं तो 6 अगस्त तक वो आपको इसका रिजल्ट दे देंगे। तो आपके पास जो मैं फ्रेश केसेस की बात कर रहा हूँ, एंड क्यूबेक के जो 10 जो कॉलेजेस हैं जो अभी सस्पेंडेड है, बल्कि उनकी CAQ सस्पेंडेड है, कॉलेज सस्पेंड नहीं हुए, वहाँ पर जो स्टडी है वो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड जो कहते हैं कि रिफ़ंड आपको करना चाहिए, हम यही कहेंगे कि अभी आपको रिफ़ंड की भी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और कनाडा के बाद यदि मैं UK की बात करूं तो वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, फ़्लाइट हर तरफ दिक्कत है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, तो ये दिक्कतें आपको आने वाली हैं। एंड मैं बात करूं बाकी सिंगापुर की या यूरोप की, उसमें भी सेम क्वारंटीन का जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आपको 14 डेज़ की क्वारंटीन करनी पड़नी है, पहली बार। आपको यहाँ से वैक्सीनेटेड होकर जाना पड़ेगा, दूसरी बार। और वहाँ पर आपको अपनी नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो भी दिखानी पड़ेगी। ये सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, ना कि इंडिया के लिए। कहीं से भी आपस में कोई माइग्रेट होते हैं या इमिग्रेट होते हैं, तो इन आइदर ऑफ द केसेस आपको कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी पड़ती है और वहाँ का मेडिकल कराना पड़ेगा और आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो अभी विजिटर वीज़ा के लिए आप थोड़ा सा रोक लीजिए अपने आप को। स्टडी वीज़ा तो खैर आपके लग रहे हैं, लगते रहेंगे। फ्लाइट्स की दिक्कत रहेगी, ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड अपडेट, और फटाफट आप फर्स्ट स्टडी पे करते हैं, ताकि टाइमिंग्स हमारे पास भाई 30 मिनट्स होते हैं, तो हम उसको लूज नहीं करते। जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वी वांट कि दैट शुड बी शेयर्ड विद यू। एज यूजुअल सर, आप हमेशा लाइव सेशन में आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल नंदिनी। हाँ जी, प्लीज फर्स्ट केस स्टडी क्या आपके पास? सर, तो आज मेरी फर्स्ट केस स्टडी आपसे ये है कि एक स्टूडेंट ने 2010 में +2 पास आउट है। ओके। तो सर मेन बात इसमें ये है कि उनका 10 इयर्स का गैप है। ओके। +2 के बाद उनके 10 इयर्स का गैप है। तो सर आप इस केस स्टडी के हिसाब से कौन से उनको कंट्री प्रेफर करते हैं? देखिए, 10 ईयर्स का गैप यदि वो जस्टिफाइड नहीं है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कंट्री इनको लेती है। क्योंकि देखिए 2010 में या 11 में जिस स्टूडेंट ने +2 की है, ये दिस केस स्टडी इज नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन, ये सभी के लिए है जो व्यूअर्स हैं माई वीज़ा के या कहीं से भी वीडियोस देख रहे हैं। क्योंकि हम इसकी रिकॉर्डिंग भी डालते हैं ऑल ओवर सोशल साइट्स जो है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक पे तो चल ही रहा है, उसको भी हम अभी जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें मोर देन 100 हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें हम इसको अपलोड करते हैं। ये सभी के लिए है कि जो स्टूडेंट्स 10th +2 के बाद 10 साल का गैप होता है, जो जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो मैं नहीं समझता कि किसी भी कंट्री के लिए वो वैलिड है, एलिजिबल है, वो मैं नहीं समझता। सबसे बड़ी बात है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने 2010 से लेकर 2021 इनके 10 या 11 साल आपने क्या किया। 2020 को हम छोड़ देते हैं मान लीजिए, क्योंकि कोविड का था, पूरा जो वर्ल्ड ही था वही लॉकडाउन था, तो काम नहीं कर पाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ऑफिसर्स भी इस बात को समझते हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने 10 साल क्या किया। 10 साल आपने मान लीजिए कि कुछ जॉब भी की है तो भी जस्टिफाइड है। बट जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये कंट्रीज नहीं मानती, वो जस्ट 2-3 साल का गैप या 4 साल गैप देख लेती हैं। ये जो फाइल है, ये जो प्रोफाइल है, ये हम
कोशिश करेंगे कि उसको सिंगापुर के लिए ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि यदि इनका गैप जस्टिफाइड है। हाँ, इन्होंने सपोज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो फिर हम इनको साइप्रस के लिए भी कर सकते हैं, बट वहाँ पर भी 5 बैंड अब मैंडेटरी हो गया। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में, हाँ कोई तुक्का लग जाए, अंदाज़ा लग जाए तो वो बात की बात है कि 1000 में इसकी एक फाइल निकल सकती है। नॉर्मली एंड जेन्युइनली मैं बात करूँ तो 2010 में जिन्होंने +2 किया है गैप जस्टिफाई नहीं है तो बहुत मुश्किल है। कुछ हद तक गैप भी जस्टिफाई करते हैं, सिंगापुर जो है वो आपको एडमिशन दे देता है जी। तो ये प्रोफाइल जो है ये सिंगापुर के लिए वैलिड रहेगी। हम यूरोप के लिए भी इसको नहीं प्रेफरेंस देंगे जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे सभी व्यूअर्स को ये जो केस स्टडी है आपको समझ आ गई हो काफ़ी अच्छे तरीके से। सर काफ़ी कोई डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करते हैं जी। सर तो मेरी नेक्स्ट केस स्टडी आपके साथ ये है कि सर अगर स्टूडेंट ने 12th पास आउट है विद 70% मार्क्स और सर वो विदाउट आइल्स बाहर जाना चाहते हैं, तो सर इस प्रोफाइल को कैसे ये एक्चुअली ये प्रोफाइल ऑलमोस्ट सभी की है जो मुझे मैक्सिमम कॉल जाती है। सभी आइल्स से बाहरते हैं। आइल्स नहीं क्यों करना चाहता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जब आइल्स करते भी है तो सर 5.5 बैंड रह गए रीडिंग में, पर रीडिंग इनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, अब ये स्टूडेंट ने आइल्स नहीं कर पाया या नहीं हो पा रही तो हमारे पास कुछ ज़्यादा इनके लिए नहीं हो पाता। सिंगापुर को छोड़ के इनका जो गैप है वो कितना इन्होंने कब की है +2? रिसेंटली की है, राइट, ठीक है। तो बात ये कि सपोज रिसेंटली की है तो फिर हम इनको यूरोप जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए विदाउट आइल्स पहले यूके ले रहा था, पर अब इंटरव्यू का दौर शुरू हो गया क्योंकि लोगों ने बहुत एडवांटेज लिया यूके का कि वहाँ पर जस्ट लैंड करके वहाँ पर पढ़े नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कंसल्टेंट, मेरी बात का प्लीज़ बुरा मत मानना, कई कंसल्टेंट यही कहते हैं कि यूके जाना आपको एक एज ए स्टूडेंट हुड के तौर पे चले जाओ आप, वो वहाँ पर लैंड कर लो, उसके बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर कहीं पर भी खिसक लो आप। तो ये एक अगेन बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्लीज़ अपनी स्टडी कंप्लीट करें, क्योंकि बाकियों के ऊपर उनका जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। जो रेशो मानी जाती है, फॉर एग्जांपल कि यूके में मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट गया और उसमें 70 मिसिंग हो गए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी जो 30 पढ़ भी रहे हैं उन पे क्वेश्चन मार्क आता है, उन पे एक्स्ट्रा विजिलेंस क्रिएट हो जाता है कि ये ना भाग जाए। दूसरा जो 70 स्टूडेंट्स जिन भी कंट्री से, जिन भी स्टेट्स से निकले हैं, अब उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आमतौर पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा विजिलेंस की वो सर्वेलेंस की जरूरत पड़ती है कि इनकी जो फाइल्स है वो बड़ी ध्यान से की जाती हैं। अब ये स्टूडेंट कर रहे हैं ऐसा गर्ल्स या कंसल्टेंट कर रहे हैं, ये बात की बात है, बट एंड ऑफ द डे जो गाज गिरती है वो अच्छे कंसल्टेंटों पे गिरती है या जो स्टूडेंट जेन्युइन होते हैं उन पे गिरती है। तो कोशिश ये करिए कि जब आप किसी कंट्री में स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करिए, वहाँ पर आप किसी और कंट्री को मूव कर जाते हैं तो ये बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। अब इस स्टूडेंट ने मान लो +2 की हुई है तो पहले यूके की हम प्रेफरेंस दे सकते थे 70% मार्क्स पे। अब CBSE बोर्ड होगा तो दैट वुड बी गुड, अदरवाइज हम इसको जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो शेंगन कंट्रीज हैं उनके लिए ही इनको प्रेफरेंस देंगे। इटली जो है हमारे पास 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, वो सुपियांजा है, ब्लोगना है, पीसा है, जिनोवा है। तो ये 4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको 1000 यूरो पे आपको ट्यूशन फीस पे लेती हैं, और जो स्कॉलरशिप है जो 5200 यूरो जो स्कॉलरशिप है पर ईयर, यदि आप डिग्री करने जा रहे हैं 3 इयर्स की तो 3 साल आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यदि आप 2 साल की मास्टर करने जा रहे हैं तो 2 साल की आपको स्कॉलरशिप साल मिलती है, तो 3 साल की भी स्कॉलरशिप मिलेगी, यदि आप मास्टर करने जा रहे हैं 2 साल की मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इटली के लिए हम ये फाइल जो है वो लगा सकते हैं, बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस स्टूडेंट का इंग्लिश में होना चाहिए, राइट। तो ये जो प्रोफाइल है ये देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो हमें मत फोन किया करिए कि सर विदाउट आइल्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो सकता है। कॉल्स आती हैं, मन भी दुखता है कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो वुड बी वेरी टफ फॉर अस कि हम आपको कैसे बता पाएंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट जो +2 की है, 10th +2 की है और 70% मार्क्स है, तो ये यूरोप के लिए या इटली के लिए ये एलिजिबल है, शेंगन कंट्री में ये जा सकती है। क्योंकि सर मैं
जहाँ पर विदाउट आइल्स जा सकते हैं उसमें। जी आप कुछ बोले, कुछ सर कह रहे थे मेन मोटिव स्टूडेंट्स का यही होता है कि हम एक बार लैंड हो जाए हाँ। फिर उसके बाद कहीं और चले ये जाएं। गलत प्रैक्टिस है, ये आमतौर पे होता है, या विजिटर वीजा में भी यही करते हैं, बस हमें लैंड करवा दो, बस हमें ना वहाँ पर रीच कराओ। ये रीच वर्ड बहुत गलत माना जाता है कि अब वहाँ पर जाके क्या करोगे आप। इसके बारे में कई और वीडियो बनाएंगे कि रीच का कितना भयानक मतलब हो सकता है, तो वो हमारा एक्चुअल टॉपिक नहीं है यहाँ पर, बट कोशिश करिए कि जिस पर्पज़ के लिए आप